दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जहां आपके खिलाड़ियों के मेडल के साथ साथ आपके पास भी अपना बजट हो, आपको विदेशों में ट्रेनिंग के मौके मिले और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर सीधा प्रमोशन मिले। जी हां, पुलेला गोपीचंद टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि अब काबिल कोचों को कोच टॉप्स फंड के जरिए सीधा आर्थिक मदद दी जाए, चाहे आप ग्रामीण इलाके में हो या किसी नेशनल एकेडमी में। अगर आप में टैलेंट है तो सरकार आपकी ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए सीधा फंड दे। लेकिन यह फंड और ये सुविधाएं पाने के लिए आपको किस 100 अंकों के स्कोर कार्ड और 360 डिग्री रिव्यू से गुजरना होगा। आइए जानते हैं गोपीचंद टास्क फोर्स की उन सिफारिशों के बारे में जो भारत के हर कोच की तकदीर बदल सकती है। स्पोर्ट्स को जमीनी, मध्यम और उच्च स्तर के सभी के लिए भूमिका और जिम्मेदारियां। अलग अलग स्तरों पर ग्रास रूट, इंटरमीडिएट और एलीट पर काम करने वाले कोचों का मुख्य मिशन खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, प्रतिभा को निखारना और आगे बढ़ना है। उनका सबसे प्रमुख काम होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से तैयार करना है ताकि समय आने पर उन्हें ट्रेनिंग के अगले बड़े स्तर पर भेजा जा सके। एक जमीनी स्तर के कोच का लक्ष्य राज्य स्तर के खिलाड़ी को नेशनल अकादमी तक पहुंचाना हो सकता है, जबकि एक बड़े कोच का लक्ष्य खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय पदक जिताने के लिए तैयार करना होगा। ट्रेनिंग के माहौल को वैज्ञानिक बनाना इंपॉर्टेंट है। कोच को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से बने हों और हर खिलाड़ी की जरूरत के हिसाब से अलग हों। इसमें ट्रेनिंग का चक्र बनाना, तकनीक पर ध्यान देना और खिलाड़ी की सेहत व मानसिक स्थिति पर नजर रखना शामिल है ताकि वो चोटिल ना हो। उन्हें हर दिन ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लक्ष्य तय करना और समय समय पर सुधार करना शामिल हो। खेल विज्ञान और नए तरीके अपनाना। बड़े स्तर पर कोचों को अपनी ट्रेनिंग में खेल विज्ञान जैसे डाइट, फिटनेस और मनोविज्ञान को जोड़ना जरूरी है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने खेल की नई तकनीकों और मशीनों की जानकारी रखें और उनका इस्तेमाल अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर करने में करें। मार्गदर्शन और पेशेवर रवैया क्या हो। सीनियर और हाई परफॉर्मेंस कोच अपनी टीम के लीडर भी होते हैं। उन्हें अपने जूनियर या ट्रेनी कोचों का मार्गदर्शन करना चाहिए, अपना ज्ञान साझा करना चाहिए और अपने सेंटर में अनुशासन व ईमानदारी का माहौल बनाए रखना चाहिए। कोच के काम की समीक्षा और स्कोर कार्ड। स्पोर्ट्स कोचों का मूल्यांकन केवल कागजों पर नहीं बल्कि उनके काम करने के तरीकों और नतीजों के आधार पर होना चाहिए। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच। कोच के काम को मापने के लिए 100 अंकों का स्कोर कार्ड बनाया जाएगा। खिलाड़ी की प्रगति 40%, कोच के खिलाड़ी कितने बेहतर हुए, कितने खिलाड़ी अगले लेवल पर पहुंचे या उन्होंने कितने मेडल और रैंकिंग हासिल की। ट्रेनिंग की क्वालिटी जो है वो 30%। समय समय पर होने वाली जांच से देखा जाएगा कि क्या ट्रेनिंग सेशन सुरक्षित और सही तरीके से आयोजित हो रहे हैं और क्या खेल विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। लगातार और सीखना, ये 20% होना चाहिए। कोच से उम्मीद है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए कोर्स पूरे करें और जूनियर कोचों को भी ट्रेनिंग दें। नियम और कागजी काम केवल 10% होने चाहिए। इसमें ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखना, प्रतियोगिता के लिए समय पर एंट्री भेजना और एंटी डोपिंग जैसे नियमों का पालन करना शामिल है। अब इसमें शामिल है 360 रिव्यू सिस्टम। स्कोर कार्ड के अलावा एक पूरी समीक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें खिलाड़ी की राय इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी और छोटे बच्चों के माता पिता कोच के व्यवहार और सिखाने के तरीके पर अपनी गोपनीय राय देंगे। दूसरे कोचों की राय भी ली जाएगी। साथी कोच या सीनियर मेंटर्स ट्रेनिंग सेशन को देखेंगे और कोच के काम का मूल्यांकन करेंगे। खुद की परख भी इंपॉर्टेंट है। कोचों को खुद की कमियों और खूबियों को समझने के लिए अपनी एक डायरी या रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मूल्यांकन का इस्तेमाल सिर्फ ग्रेड देने के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए भी किया जाएगा कि कोच को किस विषय में और ट्रेनिंग चाहिए। जो कोच बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे उन्हें जल्दी प्रमोशन, पुरस्कार और विदेशों में ट्रेनिंग के मौके मिलेंगे। कोच के लिए विशेष ट्रेनिंग के विषय क्या है। मानसिक स्वास्थ्य। कोचों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे खिलाड़ियों के मानसिक तनाव को पहचान सके और भरोसेमंद माहौल बना सकें। चोट और सुरक्षा। खिलाड़ियों को चोट के बाद सुरक्षित तरीके से वापस मैदान पर लाना और गर्मी जैसे मौसम से बचाना सिखाया जाएगा। ईमानदारी और डोपिंग।
कोचों को एंटी डोपिंग नियमों और खेलों में नैतिक व्यवहार की पूरी जानकारी दी जाएगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वीडियो विश्लेषण और एआई जैसे डिजिटल उपकरणों का सही इस्तेमाल और डेटा की गोपनीयता के बारे में गाइडेंस भी दी जाएगी। सुरक्षा और समानता, बच्चों की सुरक्षा, जेंडर संवेदनशीलता और दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग देने की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रगतिशील कोचों की पहचान और बजट, कोचों का चुनाव, नेशनल फेडरेशन, साई और बोर्ड मिलकर हर साल कुछ ऐसे बेहतरीन कोचों को चुनेंगे जो खिलाड़ियों को पदक जिताने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बजट के लिए प्रस्ताव क्या होंगे? ये कोच अपनी जरूरतों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज सकेंगे, जैसे नई टेक्नोलॉजी, विदेश में इंटर्नशिप या अपनी टीम के लिए फिजियो और मनोवैज्ञानिक की मदद। फंडिंग, मंजूरी मिलने के बाद कोच टॉप्स फंड से उन्हें पैसा दिया जाएगा ताकि वे अपने खिलाड़ियों के खेल को और ऊंचे स्तर पर ले जा सके। यह मॉडल जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के उन सभी कोचों की मदद करता है जो भारत को मेडल जिताने वाले क्षेत्रों में जैसे ग्रामीण या आदिवासी इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों को टॉप स्कीम के अंतर्गत जो है वो फंडिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसी तरह जो है वो पुलेला गोपीचंद की टास्क फोर्स रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारे कोचेज हैं उन्हें भी जो है वो फंड प्रोवाइड किए जा सके ताकि वो अपने लेवल पर अपने तरीके से उनको खर्च कर सके। हालांकि उसकी पूरी जानकारी जो है वो उन्हें सरकार को देनी होगी। तो इस तरह के जो बड़े चेंजेस आ रहे हैं, जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, जो टास्क फोर्स ने रिकमेंड किए हैं, अगर भारत सरकार इन्हें लागू कर देती है तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बदलावों की तरफ इशारा किया जा रहा है। इंतजार है कि सरकार कितनी जल्दी और किस हद तक इन रिपोर्टों को, इस टास्क फोर्स को, उनकी रिकमेंडेशंस को, उनके प्रस्ताव को मंजूर करती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करते रहिए, और जो लोग फेसबुक और यूट्यूब पर हमारी वीडियोस शेयर कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे जो लोग मैसेजेस हमें दे रहे हैं, हम उनके मैसेजेस, कमेंट बॉक्स वाले मैसेजेस जो हैं वो भी अपने वीडियोस में शामिल करते रहें उनके नाम के साथ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।